नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं नए अभ्यास 4C। तो इसमें पहला सवाल देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, उसी प्रकार से हम सवाल को देंगे जवाब। देखिए, इसमें लिखा है अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी। ए बी ठीक है, समांतर है तो समांतर इस प्रकार से होते हैं, सी और डी। यह समांतर रेखा है। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी इस प्रकार से बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 और 60 अंश का कोण बनाती हैं। बनाती हुई रेखाखंड ए एम और रेखाखंड सी एम बनाइए, है ना। कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। चलिए, बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 और ए पर कितना 30। तो देखिए यहाँ ए है ना। यहाँ से इस पटरी से हम 30 नापेंगे। 30 किससे? चंदा की सहायता से आप नाप लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा नहीं है सवाल में कि पटरी और परकाल की सहायता से आपको अंश देना है, कोण देना है। तो आप चंदा से भी प्रयोग कर सकते हो, चंदा का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप बनाएंगे 30 एंगल का। ठीक है, 30 एंगल इस प्रकार से। ठीक, अब ये हो गया आपका 30 एंगल। ठीक, अब 30 और 60 यानी कि 60 भी बनाना है। यहां से 60 बनाना है। इसमें लिखा है ए और सी, ए और सी से क्रमशः 30 और 60 यानी कि 30 बन गया। अब सी की बारी है तो यहां से 60 बनाना है आपको, है ना। तो यहाँ से लगभग 60 हम बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से एंगल 90 हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम 60 बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना 60। अब पूछ रहा है कि एम बिंदु ए एम, इसका नाम क्या दिया है उन्होंने, ये काट दीजिए। इसका नाम दिया है, जो बिंदु है इसका नाम दिया है एम। ठीक है, ए एम, ए एम और रेखाखंड सी एम, समझ रहे, बनाइए। तो बन गया है। कोण ए एम सी की माप ज्ञात कीजिए। बता रहा है कोण ए एम सी, ए एम और सी, ए एम सी, इनकी माप ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो है कोण जो है वो किस एंगल में है। ठीक है, तो हम चंदा का प्रयोग करेंगे और इसे नाप लेंगे किस एंगल में है। तो ये 90 एंगल में निकलेगा। ठीक है, यही आपका लगाना है। अब देखिए, रचना के चरण है वो इस प्रकार लिखना है। हमने रेखाखंड ए और बी, दूसरी रेखाखंड सी और डी समांतर रेखाएं खींची। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमने ए से 30 अंश का कोण लिया है चंदा का प्रयोग करके, और सी से 60 अंश का कोण लिया जिससे बिंदु एम पर क्रॉस करती है। और बिंदु एम का मान हमको निकालना है। तो चंदा का प्रयोग करके हम एम का मान देखते हैं तो 90 एंगल आता है। ठीक है, यही हमको निकालना था। और यही जो किया है ना भाई, आपको रचना के चरण में आपको लिखना है, कहीं और अधिक नहीं लिखना है, अलग से नहीं लिखना। ठीक है, अब देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई की माप ज्ञात
कीजिए। देखिए पटरी लेंगे और प्रकार लेंगे। देखिए सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पटरी और प्रकार की सहायता से हम इसे बनाना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से चाप लगाएंगे यहाँ की ओर। ठीक है, वैसे पटरी और प्रकार की सहायता से जो वर्ग बनता है तो 5-5 सेंटीमीटर चाप लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आप चाप लगाओगे फिर यहाँ से कहोगे कि वो तिरछा है, तिरछा हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वर्ग है, बता रहा है वो वर्ग। तो वर्ग जो है चारों भुजाएं समान होती हैं, ये देखो ये चारों भुजाएं समान है। अब वर्ग जो है इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी चारों भुजाएं समान हो सकती हैं। ये तिरछा है ना, इसे भी आप वर्ग कहोगे क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। तो आप तिरछा भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, तो कोई एंगल की कोई समस्या नहीं है। तो हम पट्टी और प्रकार की सहायता से हम सीधा सीधा यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे और फिर यहाँ से किसी एक बिंदु से यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे और सीधा सीधा हम इस प्रकार से बना लेंगे। समझ में आया? ठीक है, 5 सेंटीमीटर का चाप है, यहाँ लगाया, फिर यहाँ किसी एक बिंदु से यहाँ लगाया और यहाँ से यहाँ लगाया, और जहां भी जो है क्रॉस हो रही है वहां को हम रगी खींच देंगे। इनका नामकरण भी हम कर सकते हैं, ABCD। ठीक है, इस प्रकार से। अब कह रहा है सवाल, वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर चारों भुजाएं हैं इसकी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई माप कर बताइए। अब ये इसमें विकर्ण हम डालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें विकर्ण देखिए अलग हो जाता, ये हमने वर्ग बताया था, ये वर्ग ही है लेकिन इसमें 90 एंगल नहीं है कोई भी। इसमें वर्ग में 90 एंगल हमने दे दिया है। इसका सीधा सीधा आपको क्या करना, विकर्ण निकालना। ये विकर्ण है। अब देखिए विकर्ण इस तरफ से भी आप डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें ये तो विकर्ण हो गया। ठीक है, और आप इसे आधार मान लीजिए चाहे इसे आधार मान लीजिए, इसे आधार मान लीजिए, मान लीजिए है ए, और लंब इसे मान लीजिए और कर्ण इसे। ये तो कर्ण है ही क्योंकि जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है वो क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो इसे बदल सकते हैं मगर इसे नहीं बदल सकते। इसे आधार की जगह कर्ण भी, लंब भी कर सकते हैं, इसे लंब की जगह आधार भी कर सकते हैं। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी तो हमें पता है 5 है, इसकी पता है 5 है। तो एक सूत्र आता है, अभी हम आगे जाके पढ़ाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका लंब है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 स्क्वायर प्लस आधार 5 स्क्वायर। समझ रहे हो, 5 25 प्लस 5 25 क्या होगा 50 होगा, कि स्क्वायर 50 होगा। अब यदि हम इसकी स्क्वायर हटा दें तो इस पर चढ़ जाएगा रूट।
अब इसे हम करेंगे तो क्या होगा, लगभग जो है ये 7749 7 दशमलव कुछ भी लिख सकते हैं, 1.2 कुछ भी जो भी आए आप ज्ञात करने। 7749 ये तो आपको पता है कि 7 के ऊपर ही होगा 7749, और 8 तो हो नहीं सकता, 8 8 64 हो जाता। इस प्रकार से यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वक्त पर काम आता है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब सवाल अगला है, तीसरा सवाल है, 4 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड ए बी अंत्यत बिंदु ए पर BCA 60 अंश का कोण की रचना कीजिए। बिंदु BC से AC पर समांतर खींचिए। अब देखिए, इस प्रकार से आप सवाल को पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, हमको नहीं आता समझ। तो सवाल की एक कड़ी पढ़िए और उसे हल कीजिए, सवाल समझ में आएगा। देखिए सवाल कह रहा है, एक 4 सेंटीमीटर की रेखा, ये है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ए भी है, ए और बी, ओके, ये ए भी है। अंत्यक बिंदु ए पर, इस बिंदु की बात हो रही है, ए पर कोण BCA, कोण बी बी सी BCA बी BAC सॉरी BAC यानी कि इस प्रकार से आपको इस तरफ से देना है। BCA कोण BC BAC BAC इस तरफ देना है 60 अंश। कितना है? 60 अंश। यहाँ देख लीजिए, ये 90 एंगल होगा तो लगभग ये जो है 60 एंगल लगभग हमने मान लिया। ठीक है, चंदा की सहायता से आप खींच सकते हो, इसमें लिखा नहीं है तो आप चंदा का प्रयोग कर सकते हो। यदि लिखा होता पटरी और परकाल की सहायता से तो आप चंदा का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसमें नहीं लिखा है तो आप कर सकते हो। हाँ, तो 60 एंगल का कोण बनाना है बिंदु बी से। अब देखो, ये बिंदु बी से कह रहा है, बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचिए। ये C है, बिंदु B से खींचनी है AC के समांतर, यानी कि इस प्रकार से खींचनी है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी। ये 60 एंगल का कोण बना लिया, ये सवाल के अनुसार ही हमने बनाया है। ठीक है, इसे भी हम चंदा के अनुसार आप दे दीजिए इसका रूप। अब कह रहा है बिंदु बी से AC के समांतर खींचिए, यानी कि ये रेखा है, इसकी बिल्कुल समांतर खींचना है। ठीक है, तो ये 60 एंगल का है कोण, तो यहाँ हम जो है यहाँ इस पटरी से हम देखेंगे कहाँ है 60 एंगल, और यहाँ हम इस प्रकार से खींच देंगे, ये आपकी 60 एंगल देख लेंगे तो ये आपका समांतर हो जाएगा। ठीक, यही आपको करना था। ठीक है, तो यही आपको रचना के चरण में लिखना है। ये सवाल पूरा हुआ। रचना के चरण में आपको लिखना होगा, हमने एक रेखाखंड खींची जिसका नाम A और B रखा। बिंदु A से हमने 60 एंगल का कोण दिया है बिंदु C पर। ठीक है, जो कि
BAC बराबर 60 एंगल, इस प्रकार से। ठीक है, और बिंदु बी से हमने 60 एंगल दिया है, इस प्रकार से चंदा का प्रयोग करके। ठीक है, यही आपको रचना के चरण में लिखना है। अब चलिए लास्ट है, चौथा सवाल है। चौथा सवाल देखिए, थोड़ा उलझा हो सकता है। एक त्रिभुज है, देखिए बड़ा है, हम पढ़ के सुनाई देते हैं, फिर आपको आप समझें कि ये कठिन हो सकता है, लेकिन नहीं है। एक त्रिभुज है, ABC की रचना करनी है, जबकि BC 4 सेंटीमीटर, CA 8 और AB 6 सेंटीमीटर। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए और जो AC के बिंदु M पर काटती है। AM और CM की लंबाई माप कर लिखिए। क्या AM और CM बराबर हैं? आपको समझ में आया? हमको तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये भाषा है, इसे पहले एक पॉइंट तक हम हल करेंगे, तभी आपको सवाल समझ में आएगा, हमें भी तभी सवाल समझ में आएगा। तो इसमें देखिए एक त्रिभुज ABC, एक हमने त्रिभुज ले लिया ABC। देखिए अब त्रिभुज तो ले लिया, इसमें भुजा है तो भुजा के अनुसार त्रिभुज लेना है, ऐसे नहीं लेगा। मान लीजिए AB, देखिए जिसकी भुजाएं B और C, BC कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो C यहाँ आएगा ना, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो CA, यानी कि ये C बिंदु है ना, C, तो CA जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो ये 4 है, तो 4 का दोगुना होना चाहिए, ये जो है दोगुना होना चाहिए दिखने में। आपको नहीं आया समझ में, तो एक बिंदु लीजिए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाइए, फिर 4 के बाद यहाँ से फिर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाइए, यहाँ तक। अपने आप इस भुजा का भी चाप इस प्रकार से लगा लीजिए, तीनों भुजाएं निकल आएंगी। और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी डेवड़ी होनी चाहिए, डेवड़ी का आप चाप रख के बना लीजिए तो बेहतर होगा, हम तो नमूना बनाते हैं बस। चलिए, तो सवाल तो आधा हमारा लग गया, अब आधा रह गया। अब देखिए सवाल कह रहा है AB के मध्य, A और B के मध्य, समझ लीजिए AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। AB के मध्य यहाँ से BC के समांतर, इस प्रकार से, समझ रहे हो, इस प्रकार से आपको खींचना। ठीक है, इस प्रकार से आपको खींचनी है। BAC के समांतर, ओ सॉरी क्या खींच दिया यार, गलत खींच दिया। AB के मध्य, हाँ ये तो ठीक है, बिंदु से BC के समांतर, BC के समांतर, हाँ ये इसके समांतर खींचना है, इस प्रकार से खींचना है। ठीक है, BC के समांतर खींचिए, जो AC को बिंदु M पर काटे। ये देखिए M है, M, ठीक है, बिंदु M पर काटे। AM और तथा CM की लंबाई की माप याद कीजिए, माप लिखिए। देखिए आप, चलिए हम बाद में बताएंगे, लास्ट है AM बराबर CM। ठीक है, अब देखिए जब आप इस प्रकार से बनाओगे ना, यहां से प्रकार लगाओगे 4 सेंटीमीटर पर,
या पटरी लगाओगे, कुछ भी लगा लो, इसमें लिखा नहीं है, तो आप चंदा का प्रयोग कर सकते हो। चंदा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से 4 सेंटीमीटर खींचो और यहाँ से आप 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप देखेंगे एक चाप लगाएंगे यहाँ 6 सेंटीमीटर की तरफ, यहाँ से आप काट देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा ये। अब यहाँ से मध्य बिंदु से एक समांतर BC के समांतर खींचनी है, जो हमने खींच ली है। अब सवाल पूछ रहा है कि जो M बिंदु है इसके AM और CM की जो है भुजा लिखिए। देखिए समझ सकते हैं आप, 8 सेंटीमीटर है, ये मध्य बिंदु है, इसे आप माप सकते हैं क्रमशः, तो ये 4-4 सेंटीमीटर की बचेगी। ठीक है, जब ये 4-4 सेंटीमीटर की बचेगी तो पूछ रहा है AM और CM क्या बराबर हैं दोनों? हाँ, ये बिल्कुल दोनों बराबर हैं। आप जब लगा के देखोगे और जब मापोगे ये दोनों जो है बराबर निकलेंगे। ठीक है, यही सवाल कह रहा था और यही आपको रचना के चरण में लिखना है। एक रेखाखंड हमने AB खींचा, जिस पर चाप 4 सेंटीमीटर का चढ़ाया, फिर हमने A, B और C को मिलाया। ठीक है, किसी एक बिंदु से हमने 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, और बिंदु B से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो जहां क्रॉस हो गया ना, वहां से हमने इस प्रकार से मिला दिया, तो ये बन गया त्रिभुज। अब AB के मध्य बिंदु से हमने BC के समांतर एक रेखा खींची, जो कि A और C के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जो कि A और C को 2 भुजाओं में बांटती है। ठीक है, तो A और M बराबर CM, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप ये जो है शॉर्ट तरीका है। अब आगे पढ़ोगे साइन थीटा में आपको मिल जाएगा, साइन थीटा टेन थीटा में है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लाल बटे का, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, इसकी सहायता से आप लंब बटे कर्ण यानी कि ये वाला कोण आप निकाल सकते हो, ये वाला कोण। तो ये लंबी प्रोसेस है, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। आप जहाँ हो उसी हिसाब से आप शिक्षा लो, ये आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। चलिए, कल फिर मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।